अध्यात्म, जिज्ञासा, ज्ञान की जननी। सार में जिस भौतिक प्रगति का हम सभी अनुभव कर रहे हैं, अर्थात जिन भौतिक सुखों का पान वर्तमान युग में कर रहे हैं, वे सभी मनुष्य की जिज्ञासा का ही परिणाम है। संसार में 84 लाख योनियों के जीवों में से कुछ जीवों में चेतन अर्थात ज्ञान की अवस्था नगण्य होती है, पुनर्तः जड़ रूप में विद्यमान रहत हैं। वहीं कुछ जीवों में अचेतन की ऐसे जीवों में ज्ञान की स्थितियां तो प्रत्यक्ष होती है, परंतु उनके अंदर सा होता है। इसलिए अपने ज्ञान का अधिकतम उपयोग जीविकोपार्जन अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही करते हैं। एस हुई सिंह प्रारी परिणामतः वे संसार में अवस्था पाई जाती है जिज्ञासा का अभाव। इन 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि का स्थान प्राप्त करने वाले मनुष्य के अंदर पूर्ण चेतन की अवस्था विद्यमान होती है, जिसके कारण उसके अंदर सदैव कुछ न कुछ पाने अथवा कुछ न कुछ नया सृजित करने की जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। इन्हीं जिज्ञासाओं के माध्यम से मनुष्य स्वयं के जीवन पथ की दिशा दशा तो तय करता ही है, साथ ही अन्य प्राणियों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक बनता है। यह पूर्णस्पेन सत्य है कि ज्ञान, जो भगवान शिव अर्थात पुरुष का अंश तथा प्राकृतिक ऊर्जा है, माता आदिशक्ति प्रकृति का अंश है, के संगम के बिना संसार का विकास एवं किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया संभव नहीं है। इसमें से पुरुष तत्वच रूपी अंश ज्ञानिकता है और प्रकृति रूपी ऊर्जा कर्म का साधन है। साधन को अपनी अथवा समाज की आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्वरूप में परिवर्तित करने हेतु ज्ञान की आवश्यकता होती है। वस्तुतः ज्ञान तो हर मनुष्य में होता है, परंतु ज्ञान में प्रतिक्षण नवीन सूचनाओं का संकलन करने वाला मनुष्य ही सामाजिक विकास हेतु आवश्यक किसी संसाधन का सूजन अर्थात आविष्कार करने में पुनर्तः सक्षम होता है। किसी भी वस्तु अथवा संसाधन के सृजन के लिए मनुष्य के अंदर सदैव जिज्ञासा उत्पन्न होती रहनी चाहिए, तभी वह किसी इच्छित वस्तु अथवा संसाधन की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास करता है। कहावत है कि बिना जिज्ञासा के ज्ञान का अवतरण नहीं होता, इसीलिए मनुष्य की जिज्ञासा को ज्ञान की जननी कहा जाता है। कहावत इस बात को चरितार्थ करती है कि सभी मनुष्यों के अंदर ज्ञान की उपस्थिति तो होती ही है, परंतु वह ज्ञान सदैव उसके अंदर सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। जैसे ही मनुष्य में किसी प्रकार की इच्छा का प्राकट्य होता है, वैसे ही उसके अंदर उस इच्छा की पूर्ति हेतु ज्ञान की जागृति होती है, परंतु उस इच्छा की पूर्ति हेतु उपलब्ध ज्ञान में वृद्धि हेतु अन्य तमाम सूचनाओं की आवश्यकता होती है, और यह महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य की जिज्ञासा करती है। जिज्ञासा मनुष्य के अंदर सक्रियता का प्रमाण है, अर्थात जिज्ञासा उत्पन्न होते ही मनुष्य का आलस्य दूर होने लगता है और वह जिज्ञासा के बल पर ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु तमाम जतन करके आवश्यक ज्ञान हासिल करने का प्रयास करता है और सतत प्रयासरत रहने पर इच्छित वस्तु को हासिल करने में सफल हो जाता है। मनुष्य की इसी जिज्ञासा ने ब्रह्मांड की गतिविधियों का निरंतर शोध करके प्राकृतिक संतुलन एवं सांसारिक विकास के कार्यों में अमूल्य योगदान दिया है और भौतिकीय सुख सुविधाओं की जिज्ञासा में तमाम आवश्यक संसाधनों का सृजन किया है। मनुष्य योनि में अर्धचेतन एवं पूर्णचेतन दोनों प्रवृत्ति के लोगों की उपस्थिति प्रत्यक्ष होती रहती है। अचेतन वाले मनुष्य स्वार्थपरक होते हैं और अपने परिवारजन की आवश्यकताओं की पूर्ति तक स्वयं को सीमित रखते हैं, जबकि विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होने पर हर व्यक्ति अपने जन्म के उद्देश्यों को समझते हुए संसार के हर प्राणी में ईश्वरीय उपस्थिति की अनुभूति करे और सामाजिक विकास एवं सहयोग के लिए अपनी इच्छाओं में जिज्ञासा को स्थान दे। अपनी जिज्ञासाओं से ही मनुष्य अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण सत्य को जानकर उस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर ईश्वरीय तत्व में विलीन हो जाए। इस तथ्य को हमारे वेदों में निम्नलोक के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि ओम पूर्णमद पूर्णामित पूर्णात् पूर्णोदये पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात मनुष्य परमपिता परमात्मा का अंश है और परमात्मा से मिलकर पूर्ण होना चाहता है। यही जिज्ञासा की आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका समापन आत्मा के परमात्मा से मिलन पर होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने शरीर में ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में व्याप्त सूक्ष्म एवं जड़ी